नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीरीज चल रही है ये आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रही है। बाकी का आज जो हमारी छोटी क्लासेज चल रही है उसकी 9वीं क्लास में लेने जा रहा हूं। दोस्तों, जहां तक मुझे विश्वास है कि इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपका एक बहुत ही शानदार सा रिवीजन हो रहा है और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं। आप देखिए, डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध है। दोस्तों, ये 9वीं क्लास है और आज भी हम हृदय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हार्ट है ना, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बाकी का आज की क्लास में हम हृदय से जुड़े हुए क्वेश्चंस पर वापस डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी चूक रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन पर अभी भी साइंस का जो बैच है इसका आज अंतिम दिन है। इस ऑफर का 299 इसकी फीस है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डावरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। 299 एक साल की वैलिडिटी, इसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों बैच आपको उपलब्ध कराए गए हैं। यह ऑफर खत्म हो रहा है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। बाकी का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आज की क्लास में भी हम हृदय से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का होगा वो ये है, ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं। नंबर 1, पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का संबंध है। दोस्तों, आपको पता होगा पेसमेकर का जो संबंध है वो हमारे हृदय से है। पहला क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है, पेसमेकर हमारे हृदय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? पेसमेकर हृदय के किस भाग में पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पेसमेकर जो होता है वो अपने हृदय के दाएं आलिंद में पाई जाने वाली एक घुंडी नुमा संरचना है। पेसमेकर हमारे दाएं आलिंद में पाई जाने वाली एक संरचना है। दाएं आलिंद में पाई जाने वाली एक घुंडी नुमा संरचना है, ऐसे बना लो, ये पेसमेकर है। पेसमेकर हमारे दाएं आलिंद में पाई जाने वाली संरचना है। अगला क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पेसमेकर का दूसरा नाम। दोस्तों, पेसमेकर का अन्य नाम, तो मैं आपको बता दूं, पेसमेकर को हम एसए नोड के नाम से जानते हैं। एसए नोड, इसको हम बोलते हैं दोस्तों साइनो एंट्रीडियल नोड। साइनो एंट्रीडियल नोड, साइनो एंट्रीडियल नोड इसे कहा जाता है। एसए नोड, साइनो एंट्रीडियल नोड इसको कहा जाता है, एसए नोड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, पेसमेकर का कार्य है। दोस्तों, पेसमेकर करता क्या है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, पेसमेकर का काम है हृदय की गति को बनाए रखना, हृदय की लय या गति को बनाए रखना, हृदय की लय या गति या धड़कन को बनाए रखना, को बनाए रखना। दोस्तों, ये जो हमारा पेसमेकर होता है ये एक तरह से हमारे हार्ट में वाइब्रेट या कंपन उत्पन्न करने का काम करता है, जिसकी वजह से लगातार हमारा हृदय धड़कता रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 5 ये है, हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हृदय का हृदय जो है वो पेसमेकर को ही कहा जाता है,
क्योंकि पेसमेकर हमारे हृदय को धड़काने का काम करता है, तो पेसमेकर को ही हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों एक शब्द बोल रहा हूं, जैसे ये एस ए नोड है, ऐसे ही ऐसे नोड के आगे एक शब्द आता है ए बी नोड। ऐसे नोड के आगे जैसे ये एस ए नोड है, तो इससे कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जिनको हम ए बी नोड बोल देते हैं, ए बी नोड। और इनके आगे भी कुछ ऐसे धागे नुमा संरचनाएं निकलती है जिनको हम क्या नाम देते हैं। इसी से ही तो सूचना जो है, इसी से ही तो पूरा कंपन हृदय करता है, क्योंकि जो कंपन है वो शुरू ऐसे नोड से होता है, फिर वो ए बी नोड में जाता है, ए बी नोड से और चीजें निकलती जाती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, इनको हम बोलते हैं हिंज मंडल। हिंज मंडल। आपसे एक शब्द पूछेगा, आप तो इतना सा याद कर लीजिए, हिंज। हिंज, HIS, हिंज। हिंज बोल दो, HIS, हिंज बंडल कहां पाए जाते हैं? हिंज बंडल प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे हृदय में पाए जाते हैं। हिंज बंडल हृदय में पाया जाता है, एक शब्द याद कर लेना, हिंज बंडल, HIS, हिंज। हिंस बंडल्स ये हमारे हृदय में पाया जाता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन भी याद करिए, पुरकिंजे। पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु का संबंध भी, पुरकिंजे तंतु का संबंध किससे है? पुरकिंजे तंतु का संबंध भी हृदय से है। ये पुरकिंजे तंतु, इन्हीं से ही जो हमारा कंपन की जो चीजें हैं वो पूरे हृदय में पहुंचती है। 2 शब्द बताए हैं, एक तो शायद हो सकता है कि कुछ भाई पहली बार सुन रहे हो। हां दोस्तों आप तो शब्द पकड़ लो, आपसे पूछेगा हिंज बंडल कहां होते हैं, तो हार्ट में होते हैं। पुरकिंजे तंतु कहां है? अपने हार्ट में है। ये हार्ट में चारों तरफ फैले होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हृदय जो है वो कंपन करता है। प्यारे विद्यार्थियों क्लियर है? 7 शब्द में आपको लिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हृदय के चारों ओर हृदय आवरण पाया जाता है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे हृदय आवरण कहा जाता है। दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसे हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय आवरण कहा जाता है। हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण कहा जाता है जिसे हम हृदय आवरण के नाम से पुकारते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये क्या करता है? ये हमारी बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा, बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है ये हृदय आवरण। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुनना। 2 क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको देने हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो तो ढूंढ के देना। प्यारे विद्यार्थियों अपने देखिए ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों ये हमारा ऊपर वाले दोनों आलिंद है, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। इन दोनों आलिंदों के बीच ये जो कपाट पाया जाता है बीच में, सॉरी ये जो लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं अंतर आलिंद, अंतर आलिंद कपाट। दोनों आलिंदों के बीच जो लेयर पाई जाती है इनको अंतर आलिंद कपाट नहीं बोल के भित्ति शब्द का प्रयोग करिए। अंतर आलिंद भित्ति पाई जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, दोनों आलिंदों के बीच में ये भित्ति जो पाई जाती है इसको अंतर आलिंद भित्ति कह रहा हूं। अब 2 क्वेश्चन है बस, उनको सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों जब बच्चा गर्भ में रहता है जन्म से पहले इसके बीच में एक छिद्र पाया जाता है। दोस्तों जन्म से पहले दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र का नाम क्या होता है? बाद में वो छिद्र अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन जन्म के समय जो छिद्र पाया जाता है उस छिद्र का नाम अगर किसी ने सुना है तो कमेंट करो जल्दी से। फोरामेन ओवेल, ये जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल इस छिद्र को कहा जाता है। जन्म से पहले,
जन्म से पहले इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। प्यारे विद्यार्थियों, जन्म से पहले के इस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। हाँ भाई, एक मिनट देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र होता है, दोनों आलिंदों के बीच एक छिद्र होता है, उस छिद्र को बोलते हैं फोरामेन ओवेल। प्यारे विद्यार्थियों, जन्म के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है, इसको क्या नाम देते हैं? जन्म के बाद जब ये बंद हो जाता है तो इस छिद्र का नाम क्या दिया जाता है? ये तो जब बच्चा मां के घर में रहता है तो ये छिद्र रहता है, बाद में ये बंद हो जाता है, चलिए उसका नाम बता दीजिए। दो, एक क्वेश्चन का जवाब तो आप दो भाई। जो छिद्र है, जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो ये छिद्र रहता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में छिद्र रहता है जिसको फोरामेन ओवेल कहा जाता है। जन्म के बाद ये बंद हो जाता है, बाद में ये छिद्र बंद हो जाता है। बंद होने के बाद इस छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ढूंढ के उत्तर मुझे बताना। 9वां क्वेश्चन ये है। 10वां क्वेश्चन ये है, अब बताना बंद होने के बाद इसको क्या नाम दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है, फेफड़ों से, ध्यान रखना एक एक लाइन को। अब फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लाता है? हृदय तक कौन लाता है? हृदय तक कौन लाता है? फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक कौन लाता है? कौन सी धमनी, कौन सी सिरा फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का काम कौन करता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसे हमारे लंग्स है, ये हमारे फेफड़े हैं, थोड़ा सा समझा दूं, ये अपना हृदय है। फेफड़ों से ब्लड को हृदय तक लाने का काम कौन करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा। इसी का नाम है फुफ्फुस से, फुफ्फुस से सिरा। ध्यान से सुन लीजिए, पल्मोनरी सिरा या फुफ्फुस सिरा। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों से हृदय तक, फेफड़ों से हृदय तक ब्लड लाने का काम। क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे विद्यार्थियों, हृदय से ब्लड को उल्टा उल्टा उल्टा, हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम, हृदय से ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम, फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य, वापस ब्लड से हृदय को, ब्लड से, सॉरी, हृदय से ब्लड को, यहां से जाता है ब्लड, यहां से जाता है फेफड़ों में, लंग्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, वापस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का जो काम करती है ये पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी करती है, पल्मोनरी धमनी करती है। प्यारे विद्यार्थियों, पल्मोनरी धमनी का काम है, फुफ्फुस धमनी का काम है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी का नाम बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। सबसे बड़ी धमनी को बोलते हैं महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी को बोलते हैं महाधमनी। इसी का दूसरा नाम है एरोटा, इसी का दूसरा नाम है एरोटा। सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा दोस्तों, रिवीजन खींच के कर लीजिए। सबसे बड़ी सिरा होती है महासिरा, इनसे एक भी लाइन आउट नहीं जाएगी, इसको बोलते हैं बेना कावा दोस्तों, इसको बोलते हैं बेना कावा। सबसे बड़ी सिरा का नाम है महासिरा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ध्यान से सुनना। हृदय से ब्लड को, हृदय से रक्त को, रक्त को अंगों तक कौन पहुंचाता है? हृदय से ब्लड को अंगों तक कौन पहुंचाता है? तो ये काम धमनियों का है, ये काम धमनियों का है। हृदय से ब्लड को अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियों का है। क्वेश्चन नंबर 16, अंगों से वापस ब्लड को हृदय तक लाने का काम, अंगों से वापस ब्लड को, वापस ब्लड को, अंगों से वापस ब्लड को हृदय तक लाने का काम, हृदय तक लाने का काम, हृदय तक लाने का काम ये सिराओं का है। ये किसका है? सिराओं का है, सिराओं का काम है। हृदय से
रुधिर को अंगों तक पहुंचाना, अंगों से वापस ब्लड को हृदय तक लाना, यह काम सिराओं का है। क्वेश्चन नंबर 17, धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? प्यारे विद्यार्थियों, धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? उत्तर होगा शुद्ध। धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? शुद्ध। ऑक्सीजनेट लाल रुधिर बहता है। ऑक्सीजनेट लाल रुधिर बहता है। और ये जो लाल रुधिर होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अपवाद दोस्तों, अपवाद। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 18। क्वेश्चन नंबर 18, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। एकमात्र धमनी, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है दोस्तों, एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है वो पल्मोनरी धमनी है। वो पल्मोनरी धमनी है दोस्तों। एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है उस धमनी का नाम पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी अभी चर्चा हुई थी जस्ट थोड़ी देर पहले। पल्मोनरी धमनी शरीर की एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, सिराओं में कैसा रुधिर बहता है? 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 तो उत्तर होगा अशुद्ध। अशुद्ध। डीऑक्सीजनेट, 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 डीऑक्सीजनेट नीला रुधिर बहता है। हमारी सिराओं में नीला रुधिर बहता है। लेकिन एक और क्वेश्चन नंबर 20, अपवाद। क्वेश्चन नंबर 20, अपवाद। दोस्तों, एकमात्र धमनी, एकमात्र धमनी सॉरी एकमात्र सिरा, एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है वो है पल्मोनरी सिरा। एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध, पूरी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बह रहा है, पूरी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बह रहा है, एक सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, वो सिरा है पल्मोनरी सिरा। धमनियों का अपवाद है पल्मोनरी धमनी, सिराओं का अपवाद है पल्मोनरी सिरा। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक चीज, क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों, हमारी जो ये सिरा होती है ना, ये से ये सिरा है, सिराओं की जो भित्ति होती है, सिराओं की भित्ति जो होती है ये पतली होती है। पूरा वापस से लिख देता हूं, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, धमनियों की भित्ति पतली होती है। धमनियों की भित्ति पतली होती है। धमनियों की भित्ति पतली होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 22, सिराओं की भित्ति धमनियों की भित्ति मोटी होती है। धमनियों की भित्ति मोटी होती है, जबकि सिराओं की भित्ति, सिराओं की जो अंदर की लेयर होती है, सिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, जो सिरा होती है ये उभरी हुई रहती है। सिरा त्वचा में उभरी रहती है, त्वचा में उभरी रहती है। सिरा जो होती है, सिरा जो है वो त्वचा में उभरी होती है। कभी आप देखोगे ना तो आपको हाथों में नीली नीली लाइनें दिखाई देती है, ये सिरा है। सिरा जो है ये उभरी हुई होती है त्वचा के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 24, दोस्तों, सिराओं के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं। सिराओं के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं। सिराओं के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं। सिराओं के बीच बीच में कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं दोस्तों। और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो सिराओं में से ब्लड खाली हो जाता है, और धमनियों में से ब्लड खाली होकर सिराओं में चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ धमनी और सिराओं से जुड़े हुए फैक्ट और हृदय से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही क्वेश्चन कराते जाऊंगा। बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको क्लासे ज्वाइन करनी है तो प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।